एक हसीना दो दीवाने प्रेम कहानी का कुछ ऐसा मामला, क्योंकि वैशाली जिले के सबसे चर्चित एक कांड का खुलासा आज वैशाली प्रशासन की तरफ से किया गया है। राजापाकर थाना अंतर्गत जो एक अपहरण का मामला सामने निकल कर के आया था पप्पू सिंह का, उस मामले का उद्भेदन आज वैशाली एसपी ने किया है। पप्पू सिंह जो कि बरियारपुर राजापाकर प्रखंड के रहने वाले थे, दिनों से वो लापता थे और उनके घर वालों ने जो है राजापाकर थाने के अंदर यह आवेदन दिया था कि वो पिछले कई दिनों से जो है लापता है और अपहरण होने की आशंका जताई गई। पप्पू सिंह जो है वो काफी सफल व्यवसायी माने जाते थे, जो गाड़ियों की खरीद बिक्री होती है उसके अंदर। आखिरकार उनकी हत्या हुई और हत्या के पीछे की कहानी आप जब सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे कि कैसे एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ में मिल करके, और प्रेमी भी कौन, जो कि पप्पू सिंह का अपना फुफेरा भाई लगता था, उन दोनों ने मिल करके एक कैसे साजिश रची और कैसे पप्पू को मौत के घाट उतार दिया। इस कहानी के पीछे सबसे पहले हम आपको लेकर के चलते हैं दिनांक 3 मार्च 2025 को शाम को लगभग 4 बजे के आसपास। जैसा कि पप्पू सिंह के परिजनों ने बताया कि शाम को लगभग 4 बजे के आसपास पप्पू सिंह घर से 8 लाख रुपए लेकर के अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से, और जो गहने जेवर जो पप्पू सिंह पहना करते थे, जैसा कि चित्रों पे आप देख रहे हैं कि सोने की चैन ब्रेसलेट वगैरह वो पहनने के शौकीन थे, और चूंकि पुरानी गाड़ियों को खरीदने बेचने का काम करते थे, इस कारण जो है वो घर से 8 लाख रुपए लेकर के निकले थे। और घर वालों को उन्होंने ये कहा था कि मैं हाजीपुर वाले घर पे जा रहा हूं। लेकिन जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पे देख चलते हुए वीडियो के अंदर देख रहे होंगे, ये ठीक उसी गाड़ी की जीपीएस लोकेशन है जो पप्पू सिंह घर से निकले थे हाजीपुर के लिए, लेकिन कैसे उनकी गाड़ी देसरी होते हुए चंदपुरा थाना के अंतर्गत चकौसन पीपा घाट पुल के पास में पहुंचती है। शाम को लगभग 7 बजे के आसपास में उनका मोबाइल बंद हो जाता है पप्पू सिंह का, और मोबाइल पर जब फोन नहीं लगता है तो परिजन चिंतित हो जाते हैं। अगले दिन सुबह के अंदर उनकी गाड़ी जो है वो राघोपुर थाना के अंतर्गत राघोपुर थाना के पीछे में एक लावारिस अवस्था में पाई जाती है। ऐसे में राघोपुर थाना के जो भी काम कर्मचारी थे, उन लोगों ने गाड़ी का पता कर करके उनके परिजन को फोन किया कि आपकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, ये लावारिस अवस्था में खड़ी है और इस गाड़ी के अंदर कोई नहीं है। तब से घर वालों का जो है वो चिंता होने लगी कि आखिरकार पप्पू सिंह गए कहाँ, कल रात से मोबाइल बंद है और उनकी गाड़ी लावारिस अवस्था में मिली है। ऐसे में आनन फानन में राजापाकर पुलिस को जो है आवेदन दिया जाता है परिजनों के हिसाब से। यहाँ वैशाली एसपी के पास भी आवेदन दिया जाता है, परिजनों आकर के यहाँ पे आवेदन देते हैं। तब जाकर के पुलिस जो है मामले को संज्ञान में लेकर के छानबीन और तफ्तीश करने लग जाती है। छानबीन के क्रम में सबसे पहले पप्पू सिंह के जो फुफेरे भाई है उनको उठाया जाता है, उनके सहयोगी को उठाया जाता है। और पप्पू सिंह के जो फुफेरे भाई है कुणाल सिंह उर्फ छोटू, वो चकोसन में एक स्कूल चलाते हैं और स्कूल की एक शिक्षिका नीतू सिंह, जो कि उस स्कूल में पढ़ाने का काम करती है, उन लोगों के बीच में जो है एक नाजायज प्रेम प्रसंग का मामला भी सामने निकल करके आया। चूंकि जो विक्टिम है उन्होंने ये कबूला है पुलिस को कि उन्होंने बताया कि अक्सर ऐसा कई बार होता था कि पप्पू सिंह, कुणाल सिंह और नीतू सिंह बैठ करके मटन पार्टी करते थे, साथ में शराब की भी पार्टी चलती थी। और चूंकि नीतू सिंह ने भी ये कबूला है कि नीतू सिंह पहले से शराब की शौकीन रही है। अब हम आपको बताते चले कि जैसे ही वह पप्पू सिंह अपने घर से निकल करके उनके स्कूल पे पहुंचते हैं, वहां पे शराब पार्टी चलती है, मटन की पार्टी चलती है। और सबसे मेन बात है कि नीतू सिंह ने ये खुद कबूला है कि उस दिन मटन उन्होंने बनाया था और साथ में पार्टी चली थी। और पार्टी चलते चलते कुणाल सिंह ने पीछे से बांस से एक ऐसा वार पप्पू सिंह के ऊपर करते हैं कि एक ही वार में वह ढेर हो जाता है। एक चीज और इस केस के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पप्पू सिंह के भाई है कुणाल सिंह, वह फौज में पहले रह चुके हैं और 15 साल वो नौकरी कर करके वापस लौटे थे। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग की चीज ये थी कि फोरेंसिक टीम को वहां से कुछ सबूत उठाने थे, जो कि मिलना काफी मुश्किल हो रहा था। और बताया ये जा रहा है कि पप्पू सिंह की हत्या करने के बाद में जो खून के दाग थे और जो एविडेंस थे उनको मिटाने के भरसक प्रयास किए गए। और जब पुलिस ने वहां पे दाबिश दी, जब घर के अंदर गई, जब फोरेंसिक टीम वहां पे जब तथ्यों को जुटाने के लिए गई, तब वहां पर वो देख करके दंग रह गई कि पूरे घर को जो है हार्पिक से क्लीन कर दिया था। और क्लीन भी कुछ इस तरीके से किया था कि पुलिस टीम को जो है सबूत जुटाने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ा। क्योंकि पैसे का लेन देन का भी मामला वैशाली पुलिस कप्तान ने बताया है, इसको प्रेम प्रसंग से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आखिरकार इस मामले के अंदर अभी तक पप्पू सिंह का जो है शव बरामद नहीं हुआ है। और जैसा कि पुलिस कप्तान ने बताया कि उनकी शव की तलाश के लिए लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है। हालांकि शव अभी मिला नहीं है, लेकिन यह केस जो है बिल्कुल पानी की तरह बिल्कुल साफ हो चुका है कि प्रेम प्रसंग और पैसे के मामले को, लेन देन को लेकर के पप्पू सिंह की हत्या की साजिश रची गई और उनके खुद के फुफेरे भाई ने उनकी हत्या कर डाली। दिनांक 4/3/25 को राजापाकर थाना के ग्राम गौसपुर निवासी शिवचंद्र सिंह जी के द्वारा एक आवेदन दिया गया और पुलिस को सूचना दी गई कि इनके पुत्र पप्पू सिंह जो हाजीपुर में गैरेज चलाते हैं, ये घर नहीं लौटे हैं। जब पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही थी, इसी क्रम में ज्ञात हुआ कि राघोपुर थाना क्षेत्र में दियर में
इनका एक स्कॉर्पियो पड़ा हुआ था लावारिस हालत में। फिर पुलिस के बाद अनुसंधान किया गया इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करके और एक एसआईटी का भी गठन किया गया एसडीपीओ महुआ के नेतृत्व में एक एसआईटी का भी गठन किया गया। अनुसंधान के क्रम में सीडी और बाकी तकनीकी पक्ष का भी विश्लेषण करते हुए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया और कई सारी इसमें जानकारियां हम लोगों को मिली। तो इसमें जो ये जानकारी छन के आई है कि 3 लोग हैं। एक कुणाल कुमार हैं जो कि पप्पू सिंह के अपने ही मेरे फुफेरे भाई लगते हैं। इसके अलावा एक मंजय पासवान है जो कि इन्हीं के कुणाल के दुकान में ही काम करता है और एक नीतू सिंह है जो कुणाल का अपना एक स्कूल चलता है उसमें वो शिक्षिका है। इन तीनों लोगों की इसमें भूमिका संदिग्ध आ रही थी। सीडीआर से भी इसकी पुष्टि हुई थी। जब हुई थी पुलिस ने बुलाकर काफ़ी सख्ती से इसमें पूछताछ किया, तब जाकर मामला यह खुला है कि जो कुणाल सिंह है इसका पप्पू सिंह के साथ पैसे के लेन देन को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा था। इसी क्रम में इन लोगों ने योजना बनाकर और जो नीतू सिंह है उसके साथ कुणाल का एक नाजायज संबंध भी है। तो नीतू सिंह आदतन ड्रिंक भी करती हैं, शराब भी पीती हैं, जैसा उन्होंने खुद ही कन्फेस किया है पुलिस के सामने। तो इन लोगों ने मीट बनाया था और जो पप्पू सिंह हैं उनको बुलाया गया था अपने स्कूल में ही और वही मीट खिलाने के क्रम में बातचीत करते करते फिर उसकी हत्या इन लोगों ने कर दिया, एक बांस के से सिर पे वार करके और बाद में फिर गला दबाकर। इसमें तीनों ही शामिल थे। इनको गिरफ्तार किया गया। इन लोगों ने फिर हत्या करने के बाद बॉडी को ले जाकर और पीपा पुल जो बिदुपुर से जाते हैं हम लोग राघोपुर की ओर, उस पीपा पुल पे जाकर बीच में ये उसको डंप कर दिया गया है। तो फिर और बाकी जो गाड़ी जो यूज़ किया गया था वही पुलिस ने बरामद कर लिया है और कुछ ब्लड स्टेन्स भी कहीं हम लोग को मिला है, वो भी फोरेंसिक टीम ने कलेक्ट किया है। फोरेंसिक्स एविडेंस हमारे पास अच्छे खासे मिले हैं। बॉडी अब तक रिकवर नहीं हो पाई है। इसके लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है और लगातार हम लोग गंगा नदी में खोज रहे हैं। जल्दी हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि हम लोगों को बॉडी भी बरामद हो जाएगा। सर वैशाली पुलिस ने 3 लोग हिरासत में लिया, किसकी क्या भूमिका है? इसमें कुणाल जो है वो तो उसका स्कूल ओनर है और उसके साथ ही विवाद का बात सामने आ रहा है। कुणाल का यह कहना है कि 23 लाख रुपया उसने लिया था, दोनों साथ में मिलकर स्कूल एक खोलना चाह रहे थे, पप्पू सिंह और कुणाल सिंह। इसी में कुछ पैसे का विवाद था, पैसा रिटर्न नहीं कह रहा था, लेकिन गांव के लोग और साक्षियों से हम लोगों ने बयान लिया है तो उसमें यह पता चल रहा है कि उल्टे कुणाल सिंह ही पैसा दबा कर बैठा हुआ है। वो तो विस्तृत हम लोग को जानकारी मिल पाएगी जब और भी साक्षियों का बयान लेंगे, बाकी भी एविडेंसेस हम लोग कलेक्ट करेंगे। दूसरा इसमें हो गए नीतू सिंह है, वो कुणाल सिंह के साथ उसके नाजायज संबंध हैं तो उसमें वो भी इन्वॉल्व है, उनको किया गया है। वो लोग दोनों मिलकर ही साथ में रहते हैं तो उसको इन्वॉल्व किया गया है ताकि उसको किसी भी तरह से बुलाया जाए। तीसरा उसका नौकर है मंजय पासवान, तो उसको साथ में रखा गया था बॉडी को डंप करने के लिए। उसने भी स्वीकार किया, अपनी सारी चीज़ों को उसने बताया है। ये तीनों का अलग अलग भूमिका है। और भी लोग शामिल हो सकते हैं, वो हम लोग इन्वेस्टिगेशन में वो भी डिटेल हम लोग निकालेंगे। सर पे जो वार किया गया था वो किसने किया था? वो किया था, इसने किया था, कुणाल ने किया था। वो जो इस बांस से मारा था डंडे से, वो भी पुलिस ने रिकवर कर लिया है। नीतू और मृतक का क्या संबंध था? नीतू का मृतक के साथ वो अभी बहुत क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन हाँ वो पहले से भी हमेशा आया करता था स्कूल में, तीनों साथ में पहले ही बैठा करते थे। रिश्ता के बारे में भी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ वो जान रहे तीनों ही आपस में मित्र थे। पैसे का ही विवाद चल रहा था अभी तक, बाकी भी कोई विवाद है और भी कुछ कारण होगा, वो तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम लोग को पता चल पाएगा। परिवार वालों का बहुत सारा सोना भी पहना हुआ था, इसमें से कुछ बरामद जी नहीं, वो सोना की बरामदगी अभी तक नहीं हुई है। हमने तलाशी लिया है इसे, सोना की बरामदगी अभी तक नहीं हुई है। एज पर हिज कन्फेशन उसने कहा है कि वो बोरा में बंद करके बांध के सभी सोना जो भी पहना हुआ था सबके साथ ही वो डंप कर दिया है। वो इसीलिए नहीं रखा ताकि ये पकड़ा जाए। बहुत ही शातिर आदमी है। घर में भी इसने हार्पिक से पूरे घर को साफ किया है कि ब्लड का छोटा से छोटा भी कुछ स्टेन्स नहीं मिले। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी ब्लड स्टेन्स निकालने में काफ़ी कठिनाई हुई, लेकिन फिर भी मिला है हम लोगों को। इसमें से आदमी का जवान भी कोई था? ये यही है कुणाल जो है ना, ये पहले फौज में काम करता था। रिटायर हो गया है? हाँ, रिटायर होकर वहाँ से आया है। उसके टेक्निकल विंग में काम करता था फौज में ही, वहाँ से रिटायर होकर आया। उसके बाद से इसने ये अपराध को कारित